चाहे वो छात्राएं हो, लड़की हो, चाहे वो लड़के हो, एक भी उपद्रवी नहीं है। देश के अंदर जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वे सारे के सारे गुंडे और मवाली हैं। भारत के अंदर कोई छात्र पढ़ने लिखने वाला ऐसी घटना नहीं कर सकता है। और इसके और जिस कपड़ों में कंगना रनावत अपने आप को पेश करती आई है फिल्मों में, और हमने तो यहां तक देखा है एक फिल्म के अंदर, हमने तो आज तक ऐसा फिल्म नहीं देखा कि जिस फिल्म के अंदर हीरोइन अपने नीचे से चड्डी निकालती है और हीरो के मुंह पे फेंकती है। कि आरएसएस कोई स्वयंसेवक नहीं है, कोई राष्ट्रवादी संगठन नहीं है, ये आतंकवादियों का संगठन है। प्रेस वार्ता बुलाने का मकसद है दिल्ली के अंदर छात्रों के साथ केंद्र सरकार ने धोखा किया है, और धोखेबाज सरकार तो है ही है। यह सरकार ऐसा है कि बोलता कुछ है, धरती पे करता कुछ और है। आप यदि मोदी सरकार का, आरएसएस की सरकार का कोई भी चीज उठा के देखेंगे, 12 सालों का रिकॉर्ड आप लोग उठा के देख ले, तो इस सरकार ने कभी अपने वादे के ऊपर खड़ा नहीं उतरा है। नीट पेपर लीक हुआ, 21 छात्रों ने आत्महत्या की। नैतिकता के आधार पे चाहिए था धर्मेंद्र प्रधान को उसी दिन इस्तीफा दे देना, यही समय की मांग थी। क्योंकि यदि हम किसी चीज के लिए मंत्री बनते हैं और यदि हमसे वो संभल नहीं रहा, तो जिन व्यक्तियों के अंदर मानवता, इंसानियत है और जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है क्या, वे व्यक्ति नैतिकता के आधार पे उस पद से त्याग पत्र दे देते हैं कि मेरे कारण से 21 बच्चों की मृत्यु हुई है, हमारे कारण से पेपर लीक हुआ है, वह हमारी गलती है। गलती आके जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो मानते हैं, लेकिन जो गुंडे मवाली होते हैं वे कभी गलती नहीं मानते हैं। तो देश के अंदर जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वे सारे के सारे गुंडे और मवाली हैं। और उसका जीता जागता आपको प्रमाण मिलेगा कि आप जंतर मंतर के ऊपर देखे होंगे कि किस तरीके से बच्चियों के साथ छेड़खानी किया है। एक प्रशासन ने पीछे से डंडा प्राइवेट पार्ट में घुसाने का भी काम किया है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर एक व्यक्ति किस तरीके से स्तन पकड़ते हुए, शर्म आती है ये सब बातें बोलते हुए, लेकिन बेशर्म सरकार है उसको मजा आता है, हम लोग को शर्म आती है। कंगना रनावत का जो बयान है, 2 कौड़ी की किस स्तर की गिरी हुई लड़की है, कैसे घर छोड़ के भागी थी, वो उसकी अपनी जुबानी है कि मैं कितने साल की उम्र में घर छोड़ के भागी, कहां कहां गई, किस किस डायरेक्टर के पास गई, किस हीरो के पास गई, और कैसे मैं हीरोइन बनी, वो सब अपने मुंह से उसने खुद व्याख्या किया हुआ है। और किस तरीके का उसने रोल निभाया फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जो कोई भी सब परिवार, अच्छे परिवार के लोग उस फिल्म को देखना पसंद नहीं कर सकते हैं। और जिस कपड़ों में कंगना रनावत अपने आप को पेश करती आई है फिल्मों में, और हमने तो यहां तक देखा है एक फिल्म के अंदर, हमने तो आज तक ऐसा फिल्म नहीं देखा कि जिस फिल्म के अंदर हीरोइन अपने नीचे से चड्डी निकालती है और हीरो के मुंह पे फेंकती है। तो किस कैरेक्टर की कंगना रनावत है, इस पे भी हमें शर्म आती है। और वो व्यक्ति यदि दूसरे के कैरेक्टर के, दूसरों के बाल बच्चों के विषय में बोलते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है। तो इसका ये सीधा प्रमाण है कि आरएसएस के अंदर, आरएसएस 100 सालों की जो तपस्या करी है, उस 100 सालों में जो गंदगी निकल के आया है, वे गंदगी आज देश के सामने, देश का बच्चा से लेके बूढ़े जवान सब देख रहे हैं कि आरएसएस कोई स्वयंसेवक नहीं है, कोई राष्ट्रवादी संगठन नहीं है, ये आतंकवादियों का संगठन है। और इसने लाठी डंडे की ट्रेनिंग सिर्फ अपने देश के अंदर गृह युद्ध छेड़ के सत्ता के ऊपर काबूज करने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए, देशवासियों को लूटने के लिए, गरीब मजदूरों को दबाने के लिए एक आरएसएस संगठन तैयार हुआ है। और उसका जीता जागता उदाहरण आपने जंतर मंतर देखा, पटना देखा, दरभंगा देखा, महाराष्ट्र देखा,
दूसरी बात, आरएसएस जो ये केंद्र सरकार जो कह रही है कि उपद्रवी छात्र थे, एक भी छात्र भारत के अंदर, चाहे वो छात्राएं हो, लड़की हो, चाहे वो लड़के हो, एक भी उपद्रवी नहीं है। जितने भी उपद्रवी हैं वे सब छात्र आंदोलन में आरएसएस के गुंडे, मवाली, आतंकी घुस के ईंट पत्थर प्रशासन के ऊपर चलाया है और प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है। भारत के अंदर कोई छात्र, पढ़ने लिखने वाला ऐसी घटना नहीं कर सकता है। और इसके पूरे पुख्ता सबूत दिल्ली के अंदर ट्रक भर के पत्थर, और वो ट्रक 3 दिन 4 दिन पहले पुलिस प्रशासन ने एक्सीडेंट के अंदर उस ट्रक को जब्त किया था। और सोचिए कि पुलिस प्रशासन से वो ट्रक जंतर मंतर के पास कैसे पहुंच गया। इसका मतलब दिल्ली सरकार ने पहुंचाया, गृह मंत्री ने पहुंचाया उसके आदेश पे, और बिना बैच का पुलिस वाला नहीं होता। और यदि बिना बैच का पुलिस वाला हुआ और उसने अपना मुंह झांपे हुआ है, तो इसका मतलब वो आरएसएस का गुंडा और आतंकवादी है।